नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं एक ऐसे शख्स की जिसकी 3 करोड़ रुपए सैलरी है। अब इसको लेकर हड़कंप मचा है और मैं आपको बता दूं जो एक और कहानी निकली है। दरअसल हमारे सहयोगी चैनल आज तक की टीम जब वहां पहुंचती है, यानी कि अर्पित के असली घर पर, तो उसके पिता और उसकी माता का बयान आता है। वो कहते हैं हमारा बेटा तो लैब टेक्नीशियन है, ये फर्जीवाड़ा कैसे हो रहा है हमें कुछ नहीं पता है। अब मैं आपको बता दूं वो जो रिकॉर्ड्स में जो उसका घर का एड्रेस है वो क्या है। अर्पित सिंह के आगरा स्थित हमारी टीम यानी आज तक की टीम पहुंची और उनके पिता अनिल कुमार सिंह ने साफ किया कि उनका बेटा 2016 से, ध्यान से सुनिएगा, 2016 से हाथरस सीएचसी यानी हाथरस सीएचसी मुरसान में एक्सरे टेक्नीशियन है। अब आप सोचिए वो एक्सरे टेक्नीशियन है और अन्य जगहों पर चल रही नौकरियों से उसका कोई संबंध नहीं है। अब उसके नाम पर कैसे फर्जीवाड़ा हुआ, कैसे डॉक्यूमेंट्स बने, उन्हें नहीं पता। हमारा बेटा तो यहाँ नौकरी कर रहा है, अन्य जगहों पर चल रही नौकरी से उनका कोई संबंध नहीं है। वो कहते हैं कि मीडिया में इस तरह की जानकारी आई तो हमें भी एकदम अजीब सा लगा कि ये माजरा क्या है। उनके पिता जो है वो स्वास्थ्य विभाग में, अब आपको बता दें जो यूपी का स्वास्थ्य विभाग है, एक नाम 6 जगह नौकरी, 3 करोड़ सैलरी, ये इसका लब्बो लुबाब था। अर्पित को ये कहा जा रहा था कि उसकी इतनी सैलरी है, ये कैसे संभव है। उसका जो एड्रेस है पहले आपको दोस्तों को बताता हूँ, C22 प्रताप नगर आगरा। यहाँ पर उसके अनिल कुमार सिंह उनके पिता का नाम है, उनकी माता का नाम है कुसुम लता। वो दोनों मिलते हैं और वो कहानी सुनाते हैं। वो कहते हैं कि SN मेडिकल कॉलेज आगरा में ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन रह चुके हैं अनिल कुमार सिंह। ध्यान से सुनिएगा, SN मेडिकल कॉलेज में। अब वो रिटायर हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि 2016 में हाथरस के मुरसान CHC में एक्सरे टेक्नीशियन के पद पर नौकरी लगी थी अर्पित की। अर्पित उनका बेटा है। उसने संतोष मेडिकल कॉलेज गाजियाबाद से डिप्लोमा किया और भर्ती में उसका 80वां स्थान आया था, ये बताया। अब मेरिट के आधार पर उसे पद मिला, अब वो नौकरी कर रहा था। अब अचानक एकदम ये हड़कंप मच गया कि भाई ये क्या हो गया। तो CMO जो है हाथरस में, वो पूरी फाइल लेकर लखनऊ गए हैं। अब विभागीय जांच चल रही है कि कैसे जो है उसके नाम पर इतने सारे चीज़ें ये क्रिएट हो गई। 3-4 दिन पहले अखबार में मामला छपा तो हमें पता चला। उसके बाद वो कहते हैं हमें कई सारे फ़ोन आए, लेकिन हमने कहा हमें कोई जानकारी नहीं है। लोग सवाल पूछते हैं, हमें चिंता होने लगी इस पूरे मसले को लेकर। वो कहते हैं हमारे बेटे की नौकरी तो सिर्फ हाथरस में है। वो कहते हैं माँ का दर्द झलकता है कि एक बेटे की मेहनत से मिली नौकरी एक बड़े विवाद में उलझ गई है। उनका कहना है कि उसने मेहनत से इसमें एग्ज़ाम दिया, बाकायदा उसका 80वां स्थान आया, उसको टेक्नीशियन की जॉब लगी, वो वहाँ काम कर रहा है। अचानक ये पता चला है कि इतने सारे उसके नाम से कई सारे जो है वो जगह पर आधार कार्ड का नंबर अलग है। वो आपको बताता हूँ ये कैसे संभव हो गया, ये सबसे बड़ी बात है। पिता का नाम और पता हर जगह लगभग एक जैसा दर्ज है, इस तरह की जानकारी, यानी पिता का नाम और पता। लेकिन अब क्या फ़र्क है आपको बताता हूँ। सबसे पहले अमरोहा, कथित अर्पित सिंह, आधार संख्या है उसकी 33,980, निवासी है नगला खुबानी कुरावली मैनपुर, ये मैनपुरी का एड्रेस है। अब आइए शामली, कथित अर्पित सिंह, आधार संख्या ये अप्रमाणित है, निवासी आगरा। बलरामपुर, अर्पित सिंह, आधार संख्या 5254 निवासी प्रतापनगर शाहगंज आगरा। अब फरुखाबाद, कथित अर्पित सिंह, आधार संख्या 58077 निवासी प्रतापनगर आगरा। रामपुर, कथित अर्पित सिंह, आधार संख्या 8970 निवासी प्रतापनगर शाहगंज आगरा। बांदा में भी आधार संख्या अलग है। हाथरस मुरसान CHG, ये वास्तविक अर्पित सिंह यहाँ पर तैनात है। आपको जो बता दूँ, जो हाथरस है ज़िला है वहाँ पर तैनात है। लेकिन अब इतने नामों से कैसे अर्पित का नाम बार बार आ रहा है और बार बार ये एक उस एड्रेस का इस्तेमाल हो रहा है, ये सबसे बड़ी बात देखने वाली है। अगर औसतन देखा जाए तो एक टेक्नीशियन की जो सैलरी होती है वो 50,000 के आसपास होती है। अब ऐसे में एक साल में कुल 6 लाख रुपये वो कमा सकता है। इस हिसाब से इस तरह 9 साल में 54 लाख रुपये हुए। 6 अलग अलग जगहों पर नौकरी करते रहे तो कुल मिलाकर आई 3,24,00,000, अगर उसके हिसाब से माना जाए। अब सरकारी खजाने में कैसे ये चपत लगी, किस तरह से फर्जीवाड़ा हुआ, किसने किया, क्यों किया, क्या अर्पित का इसमें रोल है नहीं है, ये ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो अब अंडर इन्वेस्टिगेशन है। स्वास्थ्य विभाग में इस पूरी घटना के बाद हड़कंप मचा है। आप सोचिए एक शख्स जिसके नाम पर, जिसकी सैलरी 6 लाख है साल की, और उसकी अगर अगर बात करें 9 सालों की अगर सैलरी की भी बात करें तो भी 54 लाख बनती है। तो ऐसे में ये कैसे संभव हो पाए, ये सबसे बड़ी बात है।
जांच अधिकारी को मानना है कि या तो किसी ने अर्पित सिंह के दस्तावेजों की नकल कर कई जिलों में फर्जी नियुक्तियां करवाई हैं। ऐसा भी हो सकता है कि फर्जी नियुक्तियां किसी ने करवा दी, वो उसका नाम और आधार कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। फिर विभाग के कुछ कर्मचारियों की मिली भगत हो सकती है, लेकिन करोड़ों का घोटाला भी हो सकता है, क्योंकि अगर इतनी सारी सैलरी कोई ड्रॉ कर रहा है डिपार्टमेंट से, तो वो सैलरी कोई कुछ ऐसे लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स का, किसी और की नियुक्तियां करा रहे हैं, वहाँ पैसे बटोर रहे हैं। 3 करोड़ जो सैलरी घोटाला है, अब इसको लोग इस नाम से जानने लगे हैं। मुकदमा दर्ज हो गया है, अलग अलग इस मामले में अलग अलग मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है। सीएमओ स्तर पर अपने सीएमओ भी कर रहे हैं और पुलिस भी कर रही है इसकी जांच। अब असली अर्पित कौन है ये पता लगाया जा रहा है। बाकी 6 जगह काम कर रहे अर्पित सिंह कौन है, यानी टोटल 7 जगहों का ये पूरा घालमेल है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये संभव कैसे हो पाया कि एक शख्स जो इस तरह से उसका नाम का इस्तेमाल हो रहा है, आधार कार्ड का इस्तेमाल हो रहा है, वहाँ नियुक्तियाँ हो रही है, वहाँ से सैलरी विड्रॉ की जा रही है डिपार्टमेंट से, सोचिए कितना बड़ा फर्जीवाड़ा है। खैर, इसकी तहकीकात क्राइम तक भी करके रहेगा और इसके बारे में जो भी अपडेट होगा आपको बताएंगे। एक तरफ जैसे मैंने आपको बताया पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अलग अलग केसेस दर्ज हुए हैं। अर्पित के डॉक्यूमेंट का मिसयूज़ कैसे हो गया, क्या अर्पित ने किसी को दिया, या अर्पित इन्वॉल्व है, या उसकी फैमिली इन्वॉल्व है, या वो उनका कोई इससे सरोकार नहीं, क्योंकि शुरुआत में भी फैमिली का बयान तो आ गया जिसमें उनका कहना है जो जिस एड्रेस पर वो रहते हैं वहाँ हमारी जब टीम पहुँची तो पता चला कि माजरा तो कुछ और है। वो तो एक ही अर्पित है, अर्पित ने उन्होंने अपने बेटे के डॉक्यूमेंट दिखाए हैं, वो C22 प्रताप नगर है आगरा में जहाँ वो रहता है, और ये उन्होंने ये बताया कि संतोष मेडिकल कॉलेज में से डिप्लोमा किया था उसने, और उसका 80वां स्थान आया था, और इस वक्त वो हाथरस के मुरसान CHC में एक्सरे टेक्नीशियन पर उसकी नौकरी लगी है 2016 से हाथरस में। और आप देखिए आज जो अगर बात की जाए तो 4-9 साल हो गए इस नौकरी लगे हुए। अब उस हिसाब से अगर सैलरी थी 50,000 के आसपास सैलरी, 6 लाख सैलरी बनती है साल की, 9 साल की अगर लगा लेंगे तो उस हिसाब से भी 50-54 लाख रुपए बनती है। लेकिन अब 6 जगह नौकरी, 1 जगह 3 करोड़ सैलरी विड्रॉ हो रही है। ये मतलब ये थोड़ा सा ऐसा अटपटा मामला लग रहा है जिसकी तहकीकात अब हो रही है। कैसे एक साथ 6 जगह नौकरी कोई कर सकता है, और अगर बात की जाए नाम तो सेम ही है लेकिन आधार नंबर अलग अलग है, तो कैसे फर्जीवाड़ा किया गया इसकी तहकीकात में अब प्रशासन जुट गया। खैर, ये वीडियो दोस्तों आपको कैसे लगी जरूर बताइएगा। शुक्रिया।